रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने से एक दिन पहले ही बाराबंकी के सट्टी बाज़ार मार्केट में रौनक बढ़ गई। लोग चांद निकलने से पहले ही रमज़ान की तैयारियों में जुट गए थे। जहां एक तरफ राशन, फलों और खजूर की दुकानों पर खासी भीड़ देखने को मिली, वहीं कपड़ों की दुकानों पर भी लोग खरीदारी करते नजर आए। इस मौके पर पीर बटावन स्थित एक मीनारा मस्जिद के इमाम ने रमज़ान महीने की फजीलतों को बताते हुए क्या कुछ कहा, आप भी गौर से सुनिए। रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सवाल किया कि रमज़ान की फ़जीलतों के ताल्लुक़ से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत को बहुत अफजल करार दिया है। इस महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि 30 दिन के वो रोज़े रखें। अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि रात में तरावीह पढ़ी जाए। 20 रकात तरावीह ये सुन्नत मुअक्कदा है। मुसलमानों का एक मिजाज है कि मुसलमान शुरुआती दिनों में कुरान करीम 5 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में ख़त्म करके उसके बाद फिर तरावीह को मुकम्मल तौर पे तर्क कर देता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के 30 दिन बितरतीब मुसलमानों को तरावीह मुकम्मल पढ़नी चाहिए। मुसलमानों से खुसूसन ये अपील है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हो या इस्लामी तालीमात की बात हो, इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुसलमानों को कोई भी ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जो अपने बिरादरान वतन को या मुसाफिरों को या रास्ते में चलने वालों को रास्ते में चलने वालों के लिए तकलीफ़ का सबब बने। तो मुसलमान मुल्क के हालात को भी मद्देनज़र रखे और लोगों की ज़रूरतों को भी मद्देनज़र रखे। मस्जिदों में जा कर के ही नमाज़ पढ़े। मस्जिदें अगर फुल हो जाएं तो कोशिश ये करे किसी दूसरी मस्जिद में अपनी तरावीह का इंतज़ाम कर ले, क्योंकि लोगों पर तवज्जो देना, लोगों की परेशानियों का ख्याल रखना, यह बहरहाल इस्लामी और अखलाक़ी किरदार का नमूना बन सकता है। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने पिछले साल एक मुहिम चलाई थी जिसमें ये कहा गया था उस मुहिम में कि ज़्यादातर मस्जिदों में केवल 2 पारे की तरावीह हो। कितना कामयाब हुए हैं आप उस मुहिम में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोशिश हमारी जारी है और अभी चंद दिनों पहले हम तमाम उलमाए किराम बाराबंकी की एक बड़ी शानदार मीटिंग हुई जिसमें यह तय पाया गया कि इंशाअल्लाह अगले साल इसको पूरे साल मुहिम के अंदाज़ में इस पर कोशिश की जाएगी कि तमाम मसाजिद में 1.5 पारे या 2 पारे इस तरह से कर दिया जाए कि तमाम मस्जिदों में, एक तो ये जो कुरान करीम की बेहुरमती होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में हुफ़ाज़ कुरान करीम को तरावीह में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा मजमा तो आ जाता है लेकिन कुरान करीम की बड़ी बेहुरमती होती है। उलमाए किराम ने ये फ़ैसला किया है। बहुत सारी मस्जिदों में इस फ़ैसले पर अमल भी हुआ है, लेकिन अभी चंद मस्जिदें ऐसी हैं कि जहाँ पर 3 पारे हो रहे हैं। इंशाअल्लाह कोशिश यह है कि अगले साल बाराबंकी शहर की तमाम मस्जिदों में 2 पारे या 1.5 पारे हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ज़कात की रकम के ताल्लुक़ से जो आपका सवाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में या इस्लाम की जो बुनियाद हैं उसमें नमाज, रोज़ा, हज, इसी तरीके से ज़कात भी एक फ़रीज़ा है और मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी है कि जो लोग साहिब निसाब हों, जिनके पास 40,000 से लेकर 50,000 रुपये की रकम तक अगर मौजूद है तो वो तकरीबन साहिब निसाब हो जाते हैं। उन लोगों को अपनी रकम से 2.5% रकम निकाल करके गरीब मुसलमानों पर, ज़रूरतमंदों पर, बेवाओं पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, और ख़ुसूसन अगर आपके रिश्तेदारों में, अज़ा क़ारिब में कुछ लोग गरीब हैं, इसमें एक बहुत अच्छी बात ये, बहुत सारे लोग गलतफ़हमी के शिकार हैं कि आपका सगा भाई है, आपकी सगी बहन है, तो वो आपके ज़कात की मुस्तहिक़ हैं। अगर वो गरीब है तो आप अपनी सगी बहन को पहले दें, सगे भाई को पहले दें। आपके सगे चचा हैं, आप अपने चचा को पहले दें। अपने पड़ोस में देख लें कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को पहले ज़कात की रकम दें। ये इंशाअल्लाह इससे मुआशरे में बड़ी आसानियाँ पैदा होंगी और इस्लाम के इस रुकन पर अमल भी आसान होगा। खबर बनाए जाने तक चांद की तस्दीक नहीं हुई थी। अगर चांद दिख जाता है तो आज से ही मस्जिदों में तरावीह का दौर शुरू हो जाएगा। सुरुप टुडे के लिए बाराबंकी से सगीर अमानुल्लाह की रिपोर्ट।